नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज की कहानी किसी राजनीतिक बयानबाजी की नहीं, बल्कि बिहार की उस भविष्य की है जिसकी कल्पना दशकों से की जा रही थी। बिहार जो अपनी श्रम शक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अब अपनी तकनीकी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को बदलेगा, बल्कि राज्य को दुनिया के नक्शे पर टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित कर देगा। जी हाँ, बिहार कैबिनेट ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दे दी। ये सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं, बल्कि बिहार में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का गेटवे है। क्या बिहार वाकई पूर्वी भारत का सिलिकॉन वैली बन सकता है? क्या यहाँ चिप डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन यूनिट्स लगेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बिहार के 2 लाख युवाओं को अपने ही घर में रोजगार मिलेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम नीतीश कैबिनेट के उन 3 बड़े फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो बिहार की ग्रामीण और औद्योगिक तस्वीर को बदलने वाले हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी वो छोटी सी चिप जो आपके स्मार्टफोन से लेकर रॉकेट तक में इस्तेमाल होती है। अब तक इस क्षेत्र में ताइवान, चीन और भारत के कुछ गिने चुने राज्यों का ही नाम आता था, लेकिन नीतीश सरकार ने 7 निश्चित 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत वर्ष 2030 तक का ऐसा लक्ष्य रखा जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। इस नई नीति के तहत बिहार सरकार सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब और चिप डिजाइन से जुड़े उद्योगों को आमंत्रित कर रही है। अब सवाल उठता है कि निवेशक बिहार ही क्यों आएंगे? इसके लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिया है। बिजली, पानी और जमीन जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जीएसटी में विशेष प्रोत्साहन और भारी छूट देने का वादा किया गया। सरकार का आकलन है कि इससे न केवल 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, बल्कि 2 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी जो इंजीनियर बिहार से निकलकर बेंगलुरु और हैदराबाद जाते थे, उनके लिए पटना और आसपास के इलाकों में ही रास्ते खुलेंगे। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे सामने गुजरात का धोलेरा या ओडिशा का नाम सामने आता है, लेकिन बिहार में अपनी नीति में ऐसा क्या खास रखा जो दुनिया भर के दिग्गज निवेशक यहाँ खींचे चले आएंगे? दरअसल बिहार का सबसे बड़ा हथियार है यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स। बेंगलुरु से लेकर कैलिफोर्निया तक दुनिया के हर बड़े टेक हब में बिहार के इंजीनियरों का दबदबा है। नीतीश सरकार का प्लान सीधा है कि अपने इन काबिल इंजीनियरों को वापस बिहार बुलाना। इसके लिए सरकार को ऑपरेटिव मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी पर काम कर रही है। बिहार की नई नीति में चिप डिजाइन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन यूनिट के मुकाबले पानी की खपत कम होती है और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा। सरकार का मानना है अगर बिहार एक बार डिजाइन हब बन गया तो ग्लोबल कंपनियां जैसे इंटेल या एनवीडिया यहां अपने डिजाइनर सेंटर खोलने को मजबूर हो जाएंगी। कैबिनेट का दूसरा सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण बिहार से जुड़ा है। अक्सर देखा गया कि बिहार के किसानों और हस्तशिल्पकारों के उत्पाद क्वालिटी में तो बेहतरीन होते, लेकिन यह सही मार्केटिंग ना होने की वजह से उन्हें वो कीमत नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण यानी बीएसएमए के गठन को मंजूरी दी। बीएसएमए का काम होगा बिहार के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योगों के सामान की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ग्लोबल मार्केटिंग करना। कल्पना कीजिए अगर मधुबनी पेंटिंग या बिहार का खास मखाना एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह दुनिया भर के मॉल्स में बिकेगा, तो इसका सीधा फायदा उस गांव के कारीगर और किसान को मिलेगा। ये संस्थान न केवल आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि गांवों में ही सूक्ष्म उद्योगों का जाल बिछाकर पलायन पर एक बड़ा प्रहार करेगी। बीएसएमए यानी बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसे एक उदाहरण से समझिए। बिहार का सिलाव का खाजा या मधुबनी पेंटिंग आज भी असंगठित तरीके से बेची जा रही है। एक कारीगर को उसकी मेहनत का सिर्फ 20% हिस्सा मिलता है, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं। बीएसएमए इसी मिडिल मैन कल्चर को खत्म करेगा। ये संस्था सीधे कारीगरों और किसानों से माल उठाएगी, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग करेगी और उसे अमेज़न या वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ब्रांड बिहार के नाम से बेचेगी। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल होगा जैसे अमूल ने डेयरी सेक्टर में किया था। इसका सबसे बड़ा सामाजिक असर ये होगा कि गांवों की महिला और युवा खुद का सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंडस्ट्री शुरू कर सकेंगे, जिससे गांवों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और बिहार की ग्रामीण जीडीपी में उछाल आएगा। किसी भी राज्य में निवेश तभी आता है जब सरकार की नीतियां स्थिर हो और पुराना वादा निभाया जाए। नीतीश सरकार ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एक साहसी कदम उठाया है। बिहार आकस्मिकता निधि से 1700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई। ये पैसा उन निवेशकों के लिए लंबित अनुदान यानी सब्सिडी दावों के भुगतान के लिए है जिन्होंने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य में फैक्ट्रियां लगाई थी।
अक्सर अनुदान मिलने में होने वाली देरी निवेशकों के उत्साह को ठंडा कर देती है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी राशि जारी करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि बिहार बिजनेस के लिए तैयार है। ये 1700 करोड़ रुपए औद्योगिक पहियों को और तेजी से घुमाने का काम करेंगे और नए निवेशकों को ये यकीन दिलाएंगे कि बिहार सरकार उनके साथ खड़ी है। अक्सर सरकार नीतियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अनुदान का समय पर ना मिलना। निवेशक फैक्ट्री तो लगा देते हैं, लेकिन सब्सिडी के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनका दम निकल जाता है। कैबिनेट द्वारा एक झटके में 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान करना दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। यह उन लंबित फाइलों पर आखिरी चोट है जो सालों से धूल खा रही थी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब बिहार में इंस्पेक्टर राज नहीं बल्कि इन्वेस्टर राज चलेगा। ये 1700 करोड़ रुपए जब उन कंपनियों के खातों में पहुंचेंगे तो वे बिहार में अपनी यूनिट्स का विस्तार करेंगे। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार होगा, जिससे दूसरे नए निवेशकों को यह संदेश जाएगा कि बिहार सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि चेक भी साइन करती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? 2030 तक का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल श्रम और 24 घंटे निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है। बिहार को अपने आईटी पार्कों और औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बनाना होगा। इसके साथ ही बीएसएम को सरकारी लाल फीताशाही से बचाकर एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट की तरह काम करना होगा। अगर नीतीश सरकार ने अपनी इस विजन को जमीन पर उतारने में सफल रहती है तो 2026 की सेमीकंडक्टर नीति बिहार के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। ये बिहार की उस आईटी सपने की शुरुआत है जिसकी चर्चा वर्षों से होती रही है। बिहार बदल रहा है, ये कहना अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बनती दिख रही है। 25,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख नौकरियां, अगर ये सपना सच होता है तो बिहार की आने वाली पीढ़ी को फिर कभी किसी दूसरे राज्य की ओर उम्मीद भरी नजरों से नहीं देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को टक्कर दे पाएगा? क्या बीएसएमएस से हमारे किसानों की किस्मत बदलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की छोटी बड़ी औद्योगिक और राजनीतिक हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।